बस ये जान लीजिए कि 50,000 प्रधानों ने इसमें आवेदन किया था और नंबर 1 पर मोहम्मद असलम बीनापारा रहा है। यहाँ का सचिवालय काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हम उसी गांव में मौजूद हैं। आप देखिए ये जो ग्राम पंचायत सचिवालय है बीनापारा का, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। आप यहाँ पर देखिए कार्यालय, बिजली विभाग, कोई भी लोगों को अगर परेशानी है बिजली विभाग से तो यहाँ अधिकारी आकर के बैठते हैं, उस बिजली विभाग से संबंधित वहाँ पर आके मिल सकते हैं। अब देखिए पुलिस बीट, यहाँ पुलिस जो ग्राम के जो पुलिस लगाए होते हैं उनको देखरेख के लिए वो यहाँ पर आकर के बैठते हैं, उनके लिए है कार्यालय। स्वास्थ्य विभाग, आपको कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है उसके लिए आपको कहीं जाने भटकने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सब कुछ कर दिखाया है मोहम्मद असलम खान ने, ग्राम प्रधान जो बीनापारा के हैं। साफ तौर पर इन्होंने जो सचिवालय बनाया, यहाँ पर तमाम जो विभाग होते हैं जो ग्राम को मिलते हैं वो विभाग भी यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों को कहीं जाने की, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस वक्त जनपद आजमगढ़ के मिर्जापुर ब्लॉक के बीनापारा गांव में मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये गांव, यहाँ का सचिवालय काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हम उसी गांव में मौजूद हैं। आप देखिए ये जो ग्राम पंचायत सचिवालय है बीनापारा का, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है। वायरल होने का जो वजह है, जो मतलब है, वो सिर्फ ये है कि यहाँ की सुंदरता जिस तरीके से ये बनाई गई है उसको लेकर के चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। जिस तरीके से प्रधानों का रोना रोना रहता है कि हमें बजट नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए, तो हम कहाँ से करें, तमाम शिकायतें रहती हैं। लेकिन उन शिकायतों पर यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने तमाचा मार दिया है। जिस तरीके से जो प्रधान शिकायत करते रहते हैं, आप देखिए इस पर बोर्ड पर कितने तरीके से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सारी चीज़ें हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो नंबर्स आपको देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले पर सब लगा हुआ है। तमाम चीज़ें लोगों को, मुझे लगता है कि गांव में लोगों को जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं। जो विद्युत विभाग का हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता, एलपीजी लीक, साइबर क्राइम, तमाम जो नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और सरकार के जो स्लोगन है वो दीवार पर भी देखिए कितने अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, इंटरलॉकिंग लगाई गई है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरे आजमगढ़ से देश और विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा होने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इतना सुंदर कैसे बनाया गया। आइए अंदर चलते हैं और दिखाएंगे यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो किसी देश के सचिवालय से कम नहीं है, किसी स्टेट के सचिवालय से कम नहीं। आके आपको अंदर दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टाइल्स, मार्बल्स लगाए गए हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सामने देखेंगे यहाँ हट बाजार ग्राम पंचायत बीनापारा लिखा हुआ है। यहाँ पर गांव में ही पूरी बाजार बना दी गई है। कोई जो है लोगों को, गांव के लोगों के सहूलियत के लिए तमाम चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बना दी गई हैं। कई ग्राम तो ऐसे जहां विकास भवन, पंचायत भवन भी देखने को सही से नहीं मिलता है। लेकिन आप यहां पर देखिए कार्यालय, बिजली विभाग, कोई भी लोगों को अगर परेशानी है बिजली विभाग से तो यहाँ अधिकारी आकर के बैठते हैं, उस बिजली विभाग से संबंधित वहाँ पर आके मिल सकते हैं। अब देखिए पुलिस बीट, यहाँ पुलिस जो ग्राम के जो पुलिस लगाए होते हैं उनको देखरेख के लिए वो यहाँ पर आकर के बैठते हैं, उनके लिए है कार्यालय। स्वास्थ्य विभाग, आपको कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है उसके लिए आपको कहीं जाने भटकने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इससे आगे आप आइए, देखिए मीटिंग हॉल, आधुनिक पुस्तकालय करके बनाया गया है। एक बार आइए, ये जो मीटिंग हॉल है इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। आप एक बार अंदर आकर के देखिए तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो यहाँ का सचिवालय है बीनापारा का वो कुछ है। वैसे में जो गांव के बच्चे हैं, जब यहाँ पर कुछ काम नहीं रहता है, वैसे में कोई मीटिंग्स नहीं रहती है, तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो आकर के पढ़ते हैं। बच्चों को भी यहाँ काफ़ी सहूलियत मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से इसका जो है इसको बनाया गया है, इसकी लाइटिंग देखिए, डिज़ाइन देखिए। आपको लग ही नहीं सकता है कि किसी ग्राम पंचायत, कोई ग्राम पंचायत सचिवालय है। यहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई कर, क्या नाम है आपका? मलिक। यहाँ पर आप जो है ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हाँ ऑनलाइन ही क्लास करते हैं। मतलब जो तो क्या यहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं तो पैसा वैसा भी देना पड़ता है? नहीं, फ्री में पढ़ाई, जिसको पढ़ना है यहाँ पे आके पढ़ सकता है, गांव का कोई भी हो। तो गांव के लोग, अब घर के लोग खुश रहते हैं अगर आप यहाँ पर आके जो पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ पर नेट वेट वगैरह सब कुछ सही से मिलता है? हाँ सब सही है, वाईफाई लगी, एकदम फ्री नेट सही चलता है और
जो भी पढ़ना चाहता है यहाँ पे आके पढ़ता है जिसको। आप डेली आकर के यहाँ पढ़ते हाँ, हैं? रोज डेली आके पढ़ते हैं और सर भी एक आते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, साथ टीचर भी में। लगे हुए हैं? तो वो भी बिना पैसे के पढ़ाते हैं कि पैसा लेते हैं? नहीं, वो बिना फ्री पढ़ाते हैं, मतलब वो चच्चा पैसा देते हैं। अच्छा, तो आकर के पढ़ाते हैं। देखिए कितनी जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं मोहम्मद असलम, उनकी पहल देखिए, उनकी सोच कितनी अच्छी है। वो बातचीत में वो ये खुद भी कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई सिर्फ 8 तक की है, बाकी उन्होंने ये सोचा है, ये ठान लिया है कि हमारे जो ग्राम के बच्चे हैं वो कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सब पढ़ेंगे और हाईटेक ज़माने में हाईटेक तरीके से पढ़ेंगे। तो वही बच्चे, अगर मीटिंग नहीं हो रही तो वही कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सब। देखिए यहाँ पर बच्चे जो है ये एक साथ, देखिए कई बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं और इन लोगों का मतलब उज्जवल भविष्य को लेकर के प्रधान ने भी काफ़ी जो है सोच विचार रखा हुआ। आप आगे आइए, आप आगे आकर के देखिए तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। जो इन्होंने ग्राम सचिवालय बनाया उसके लिए देखिए कई तरीके से इनको सम्मान भी मिले हैं। और उसके बाद जो महापुरुषों और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी तस्वीर लगी हुई है तमाम। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखना चाहें एक बार तो यहाँ पर एक नेम प्लेट लगा हुआ है, कौन प्रधान कब से कब रहे हैं वो लिखा हुआ है। इस वक्त जो प्रधानी चल रही है मोहम्मद असलम खान, ये यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं। तमाम तरीके से जो है उनको सम्मान मिला है। सीधे आइए, अब कोशिश करेंगे प्रधान जी से बात करने की। देखिए ये चेयर्स जो लगी हुई हैं कितनी मतलब कितने अच्छे ढंग से सजाया गया है, टाइल्स लगी हुई है, सब कुछ। ये जो सुर्खियों का मकसद यही है कि इतने अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी खेत से रिलेटेड कोई ज़रूरत होती है, कोई बात होती है, तो आप देखिए कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है, लेखपाल का कार्यालय बना हुआ है। लेखपाल जो है यहाँ आकर बैठते हैं। कोई भी खेत से ज़रूरी कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी बात है, वो यहाँ पर आकर के आप यहाँ कर सकते हैं। भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िले पर तहसील पर कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। आप देखिए अन्नपूर्णा भवन, यहीं पर आप आ करके अपना जो है वो गांव में कोटे की बात करते हैं, वो कोटा का राशन यहीं से मिल जाता है। लोग देखिए ले भी रहे हैं। हॉट बाज़ार ग्राम पंचायत बिनापारा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी जो लोग गांव के लोग हैं उनको ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं बाज़ार में आना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसके बाद देखिए ये जो मुख्य कार्यालय है ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान, यहाँ पर ये जो उनका कार्यालय है, ये उनका कार्यालय प्रधान और सचिव जी का कार्यालय बना हुआ है। बाकी जो डेली के काम है वो देखिए यहाँ पर जो कार्यालय पंचायत सहायक, ये डेली के जो काम होते हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। प्रधान जी तो चाय पी रहे हैं। नहीं, खड़े होकर बात कर लेंगे, पी लेने दीजिए, रुक दीजिए उसी पे। फिर ग्राम बीनापारा के ग्राम प्रधान जी है, सीधा इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मकसद से इतना जो है अच्छा सचिवालय बनवाए। सीधा इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो सचिवालय आप बनवाए हैं, देश विदेश में पूरी तरीके से चर्चाओं का विषय जो है बना हुआ है। आखिर कहाँ से इतना दिमाग आया और कहाँ से इतना बजट आया, आप जो है इतना अच्छा सचिवालय बनवाएं? नहीं, ये सरकार से बजट आया है। टोटल जो भी बना हुआ है सरकार से बजट आया है। हम थे इसको जैसे इतना अच्छा बनवाने की आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार सवाल आ रहा है कैसे मन में आया, कैसे मन में आया। हम थे परदेश, और अगर हकीकत लगे वो लोग भी देखते हैं, वीडियो देखेंगे तो अच्छा हमारा चल रहा था, अच्छा खासा पूरा ज़िला पूरा जवार जानता है कि हाँ प्रधान जी ठीक ठाक उनका बिजनेस था। तो हम वहाँ से जब चले तो बहुत लोग मना कर रहे थे कि काहे जा रहे हो यार, ये सब प्रधानी उर्धानी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमने कहा कि यही तो खराबी है लोगों में कि अच्छे लोग जब नहीं आएंगे तो खराबी तो रहेगी कि हाँ अच्छी चीज़ नहीं। तो कहें अरे आपको क्या कमी है, आप क्यों जा रहे हैं प्रधानी लाने? हम जा रहे हैं काम करवा के राष्ट्रपति अवार्ड लेंगे, उससे बड़ी कमाई कोई है ही नहीं है। यही मकसद से आए थे और दिल जान से लगे थे कि जो भी काम हो अच्छा हो। और मीडिया वालों की नज़र पड़े, कभी पड़ेगी तो हो सकता है वो चीज़ हो जाए। अब यहाँ से हम लोग की तो पहुँच वहाँ तक नहीं है कि अपना काम पहुँचाया जाए वहाँ तक। तो आप लोग बहुत बड़ा ज़रिया हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हैं सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। कितने की लागत से ये बना है? अब लागत तो जोड़ी नहीं गई है सरकार की, जो 21,78,000 रुपया सरकार से मिला था, 7 लाख रुपया पंचायत लर्निंग के लिए मिला था। उसके बाद जो अपना भी लगा है, लेकिन उसकी कोई
ये नहीं है कि हाँ हमारा कितना लगा है। ये सवाल यही था, बस ये था जिस तरीके से लोग प्रधान रोना रोते हैं कि उनको बजट नहीं मिल पाता है इतना सब कुछ करने का, अगर ये बना है तो क्या इसमें कुछ आपका भी लगा है जो बजट आवंटित हुआ है उसके अलग से? अब अच्छा बनाने की सोच रहे थे तो बनाए, उसमें पैसा नहीं देखे हैं कि हाँ कितना लग रहा है, सरकार का कितना दिया, इसमें ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादातर 90% बजट सरकार ही का है, ये तो है। मकसद था कुछ करने का, ज़रूरी नहीं है कि कुछ हमारे पास से भी लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले वीडियो वायरल हुई कि आपने ट्रैक्टर बेच दिया, इससे पहले पधानी में कार थी आपके पास, कार आपने बेच दिया। तो समाज सेवा करने में लोगों के घर ज़मीन भी बिके हैं। समाज सेवा जब आप जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवा आप करेंगे तो बिल्कुल आपके पास से पैसा खर्च होगा। ये जितने कार्यालय बने हुए हैं, क्या इसमें लोग आते भी हैं? जैसे स्वास्थ्य विभाग का है तो लोग आते हैं, या डॉक्टर्स आते हैं क्या? आते हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारा चालू, वहाँ 10 से 3 तो बैठते ही हैं। कभी कोई इस तरह का जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाना हुआ या और भी कोई इंजेक्शन वैसा, जब कोई बीमारी आती है या रहता है कोई अभियान, तो अभियान के तहत फिर आते हैं। टेस्ट भी होते हैं, कई बार कैंप लगा है खून जांच का और इसका। मतलब ये है कि कोई भी विभाग से अगर लोग आते हैं तो उनको कहीं जाने भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं, गांव के लोग यहीं आ जाते हैं तो आसानी से काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव वालों की सुविधा यहीं से मिले, कहीं उनको भटकना ना पड़े। बिल्कुल। अच्छा, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रधान जी। ये जो सम्मान, कई कई तरीके से सम्मान जो आपको मिले हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले थे, थोड़ा उसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन लोगों के बारे में भी जानेंगे कि क्या ये कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं। ये जो तमाम सम्मान आपको मिले हुए हैं, अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा सम्मान पत्र, ये कहाँ से आपको मिला? ये दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक सीमेंट का दोनों का साथ में एक हर पंचवर्षीय एक उनका प्रोग्राम होता है कि यशस्वी प्रधान वो लोग चुनते हैं। अच्छा। तो ऑनलाइन वो आवेदन करवाते हैं पूरे प्रदेश से। तो 50,000 प्रधानों ने इसमें आवेदन किया था, हमको पता है। तो उसमें फ़ोटो मांगा जाता है कि जो आप काम करवाए हैं 4 साल में, 5 साल में, उसका फ़ोटो भेजिए। वीडियो भी मंगाते हैं जो अपना काम हुआ। तो हमने भी आवेदन किया था और अपना फ़ोटो लगाया था। तो यहाँ से मिर्ज़ापुर ब्लॉक से बीनापारा ग्राम पंचायत को चुना गया था कि हाँ इन्होंने अच्छा काम आप किया। 1 नंबर पे थे? जी जी, तो उसमें कमिश्नर साहब और सीडीओ साहब के हाथों से हमको दिलवाया गया था, वहाँ लगा हुआ है। अब ये बस ये जान लीजिए कि 50,000 प्रधानों ने इसमें आवेदन किया था और नंबर 1 पर मोहम्मद असलम बीनापारा रहा है। अब इनके लिए जो है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? जिस मकसद को लेकर के ये गांव वापस आए थे कि चलेंगे वहां कुछ करेंगे दिखाएंगे, तो क्या वो मकसद है वो पूरे होते नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल होते नज़र आ रहे हैं और सोच से भी ऊपर नज़र आ रहे हैं। जो अच्छा। सोचा था उससे भी ऊपर ये समझ में आया कि ईमानदारी से काम किया जाए तो देर सही सम्मान मिलता है। जी। जिस तरीके से लोग और प्रधान रहते हैं, उनकी शिकायतें रहती हैं कि बजट नहीं हो पाता है, पैसा कम पड़ जाता है, उसी बजट से आप बनवाएं और इतना आलीशान और इतना अच्छा सचिवालय जो है आप बनवाए हैं यहाँ पर, तो क्या उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोग रोना ही रोते रहते हैं? वो तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे ढंग से वो पेंट और चुन्ना पुताई भी करवा पाते होंगे। वही कहा कि काम करने की अगर मंशा होगी ईमानदारी से तो बजट भरपूर है, काम होगा। अब उनके काम करने की क्या कार्यशैली है उस पर तो हम नहीं टिप्पणी करेंगे। जिस तरीके से ये बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कैसे आकर के पढ़ाई करते हैं? मीटिंग हॉल है तो इसमें आकर के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में कोई टीचर उचर भी हैं? कैसे पढ़ते हैं? नहीं, एक टीचर हैं, वो 6 बजे आते हैं। जैसे 3 बजे तक बच्चे स्कूल 3 बजे तक अपने रहते हैं, वहाँ से जब छूटते हैं तो 1 घंटा उनको, आजकल छुट्टी चल रही है तो आ गए हैं सब जल्दी, नहीं तो 6 बजे 4 बजे के बाद ही बच्चे आते हैं। कंप्यूटर पे ऑनलाइन अपना कोर्सेज जो होता है पूरा करते हैं। 6 बजे टीचर आते हैं तो फिर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अच्छा, इस डिजिटल बोर्ड पे अगर मीटिंग होता है तो उसमें भी काम ले लिया जाता है, और अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी इस्तेमाल में ले लिया जाता है। सुनने में ये भी आया है कि आप जो है पढ़ाई कम किए हैं, 8th तक ही पढ़ाई किए हैं, तो ऐसे में ये बच्चों को शिक्षा देने का ख्याल कहाँ से आ गया? वही हमको तकलीफ थी। हम जैसे ये था कि पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पढ़ नहीं पाए थे। कह लीजिए कि घर वालों को सहयोग नहीं मिला था या उस लायक नहीं थे कि कहीं और आगे भेज के पढ़ाएं। तो हम 15-16 साल की उम्र में चले गए थे प्रदेश। तो वहाँ 35-38 साल
की उम्र तक वहाँ थे, लेकिन गांव से लगाव था पहले ही से, तो उसमें ये हुआ कि अपने लिए तो सब लोग करते हैं, कुछ गांव के लिए, समाज के लिए किया जाए, वही मंशा लेके आए थे, उसी मंशा से कर रहे हैं काम। जी, उम्मीद है उसी मंशा से आप आगे भी कार्य जो है करते रहेंगे। मुझे लगता है जिस मंशा को लेकर के आए थे आप उसमें सफल भी हो रहे हैं। सफल होने का मतलब भी यही है कि आप जिस जोश के साथ आए थे उसी जोश से अपने मकसद में लगे हुए हैं। जी जी, जोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पे उतारने के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हमेशा रहेगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिन में बीनापारा गांव को लोग और आगे तरक्की करते हुए देखेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मोहम्मद असलम जी हैं, ग्राम प्रधान बीनापारा के। जिस तरीके से पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय ये गांव बना हुआ है, उसी मकसद के साथ ये आए थे कि गांव को ऐसे ऊंचाइयों पर लेके जाना है कि लोग जाने, और लोग असलम को भी कहीं न कहीं अब जान रहे हैं, गांव को भी जान रहे हैं। जिस तरीके से जो प्रधान रोना रोते हैं कि हमको बजट नहीं मिल पा रहा है, बजट की कमी से कई चीज़ें, नाली चक्रोट, जो कुछ गाँव की चीज़ें होती हैं वो अछूता रह जाता है, लेकिन वो सब कुछ कर दिखाया है मोहम्मद असलम खान ने। ग्राम प्रधान जो बीनापारा के हैं, साफ तौर पर इन्होंने जो सचिवालय बनाया, यहाँ पर तमाम जो विभाग होते हैं जो ग्राम को मिलते हैं, वो विभाग भी यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों को कहीं जाने की, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, मोहम्मद असलम जो ग्राम प्रधान है, इन्होंने ये कार्य करवाया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छा ग्राम सचिवालय बनाया उसके बारे में आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।